दिल्ली के मानसरोवर पार्क थाना इलाके में एक महिला के ऊपर धारदार हथियार से कई बार वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। महिला का परिवार जो है वो इस वक्त गमजदा है, आंखों से आंसू जो है वो नहीं रुक रहे हैं। महिला के परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां थी और जो सबसे छोटी जो सबसे छोटी बेटी हैं, आप देख सकते हैं, आप सबसे छोटी बेटी हैं। क्या आपकी आखिरी बार मम्मा से कब बात हुई थी और क्या बात? मम्मी अभी 11:30 बजे घर से ही आई है, बस आके थोड़ी देर 10 मिनट बाद मेरे पास फोन आ गया कि तेरी मम्मी को चक्कू मार गया, जल्दी आ जा। मैं भगी आई हूँ मम्मी, यहाँ उल्टी पाई है मेरे को, किसी ने नहीं हाथ लगाया, उन्हें किसी ने नहीं उठाया है। और मैं कह रही हूँ उठा लो, कोई नहीं उठा रहा है, खून बह रहा है उनके शरीर में से। मैंने देखी उनकी आंखें फट रही थी। क्या कहाँ चोट लगी थी? मैंने ये नहीं देखा, पूरा मुंह खून हो रहा था उनका, खून हो रहा था पूरे शरीर पे। उनका कुछ चेहरा भी ढंग से नहीं दिखा, बस आंख दिखी, एक आंख बिल्कुल बंद हो रही, एक पूरी फट रही थी उनका, और कुछ नहीं दिखा मेरे को। ये चीज मेरे सामने नहीं हुई है। जो जिसने हमला किया, क्या उसको पहचानते हैं आप लोग? मैंने नहीं देखा, मेरे सामने हुआ नहीं है, मुझे बाद में पता चली है जब वो भाग गए हैं यहाँ से सब। जब तक अभी आपकी मम्मी की इंसाफ के लिए आप क्या मांगते हैं? मेरे को ये चाहिए, जिसने भी कराया उसको, पूरे परिवार को इससे सजा चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, और जिसने करा उसको भी होनी चाहिए। मेरे को ये इंसाफ चाहिए बस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। पहले से डर था कि इस तरीके का हमला परिवार? हमसे पहले ही बताया गया था, ये चीज हमें बता दी थी, हम बहुत सेफ्टी बरत रहे थे। और अब कोई सामने नहीं आ रहा और हमें खूब पता है कौन है कौन नहीं है। कौन है? ये बात विनेश कसाना ने ये बात यहाँ पे बोली थी कि क्या कहते हैं, हम जब चाहे जब पंडित को मार सकते हैं, यहाँ पे मर्डर कर सकते हैं, ये चीज हमें बोली गई थी। और इससे 1 साल पहले हमें बोलती कि अभी रुक जाओ, ठंडा करके खाओ, क्या कहते हैं, खून की बरसात तो होगी, अभी देखना। ये चीज हमें पहले ही बोली गई है। ये पूरी परिवार, मैं आपके पास भी आता हूँ बात करने के लिए। पुलिस के पास आप लोग गए थे? इस पुलिस केस चल रहा है इस चीज का, पुलिस के पास इस शिकायत को लेके गए थे कि धमकी? सब चीज है, कोई सुनवाई नहीं हो रखी हमारी, कुछ भी नहीं। हमने सब प्रूफ भी हम पे हम दिखा देंगे, ये चीज बोली गई है, वीडियो में भी है। पर ये चीज क्या कहते हैं, पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। उस टाइम पे सब आते थे, बस पूछ पाछ के चले जाते थे, कोई कुछ नहीं करता था। हमने बोला था ये चीज, सब मजाक में ले जाते हैं, पता नहीं क्या है, यहाँ किसी ने एक्शन नहीं लिया है। एक आखिरी सवाल है मेरा कि एक बेटी ने अपनी माँ को तो खो दिया, अब आगे क्या वो कहेगी? जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, पुलिस में जो लोग बैठे हुए हैं, वो अगर आपको सुनेंगे तो उनसे आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के, और आरोपियों के लिए क्या कहेंगे, उस हमलावर के लिए? अब बस मेरा एक कहना है कि ये जो मंदिर है, तो यहाँ पे यहाँ पूरे बंद होना चाहिए। मेरे पापा अकेले बैठ रहते हैं, यहाँ सेफ्टी चाहिए, मुझे कैमरा लगना चाहिए, और ये गेट इधर सामने है, आप दिखा देना, वो बंद होना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए, और कैमरे सब जगह होने चाहिए। मेरे पापा की ये सेफ्टी चाहिए। और जो आरोपी है उसे तुम जल्दी से जल्दी देखो भाई कौन है, कहाँ का है, और जिसने भी करा है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए अभी। ठीक है, तो देखिए बेटी हैं, ये फांसी की सजा की मांग कर रही हैं। बेटे से मैं बात करना चाहूंगा कि आपको पता था, आभास था, ये खतरा था, ये किस तरीके की घटना हुआ? अभी इन्होंने क्या करा था बीच में, आज से 7-8 दिन पहले इन्हें घर में से आके, यहाँ से इसी गेट से आके इन्होंने यहाँ पे धमकी दी थी कि 3-4 बार धमकी दे चुके हैं ये कि या तो इसका पूरी प्रॉपर्टी का ये डीडीए लैंड है, इसमें विनेश कसाना, लक्की कसाना, रवि कसाना, दीपक कसाना, सतवीर कसाना, सूरज कसाना और बलेश कसाना और मंजू कसाना, ये सब इन्वॉल्वमेंट थे इनमें। इन सब ने ही यहाँ पे आके धमकियां देते थे कि हम तो जान से मार देंगे, तुम कोर्ट में फैसला ले लो। पुलिस को शिकायत की थी? पुलिस को भी शिकायत करी है, कोर्ट में भी इस पूरी प्रॉपर्टी को लेके केस डाला हुआ है मैंने। आपको कैसे पता चला, कब आए आप यहाँ पर जब आप आए तो क्या देखा आपने? मैं तो अभी आया हूँ, मैं ऋषिकेश था, मेरा सारा काम। अभी आप क्या मांग करते हैं आरोपियों के लिए? जो हमलावर था उसके लिए क्या सजा देनी चाहिए, क्या मांग करते हैं? जब सजा देनी चाहिए इन्हें तो एनकाउंटर होना चाहिए ऐसा होगा तो। जो क्रिमिनल है इन्होंने हायर करा है उसे, और जो भी इसमें शामिल है उनको फांसी होनी चाहिए। जो इतनी बार से हमें 4 बार धमकी दे चुके हैं, और जिसमें इन्होंने धमकी दी उसकी मैं आपको फुटेज भी दिखा देता हूँ। तो वो वीडियो आप ये रही लो जी।
ठीक है, तो ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। आप कह रहे थे जो चश्मदीद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि जो बता सकें कि जो है वो क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से जो है वो हुआ था। आप बताएं, आपने लोगों से बातचीत की होगी, क्या कुछ बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी घटना घटी थी। ऐसा था जैसे हम यहाँ से गए हैं, वो पीछे से आया, वो यहाँ पूजा कर रही थी, यहाँ बैठी थी। उनसे पूछा कि पंडित जी कौन है, पंडित जी कहाँ हैं। हाँ, आप एक बार बताइए कहाँ पे बैठी हुई? अब ये बैठी हैं, जैसे हमारी भाभी जी बैठी हुई हैं, यहाँ बैठी तो ऐसी मोटी ताजी, वो भी 4 फुट खड़ी हैं, डंडा ले रखा था और वो पूजा कर रही थी। उन्होंने पूछा पंडित जी कहाँ हैं, वो गए, मैंने कहा कि पंडित जी पूजा कराने गए। तो पंडितानी हुई, पंडित जी सामने इतना ही किया है उन्होंने, तो लेकर के सीधा तड़ फेर किया है और ऊपर से वीडियो बनाई गई है, ऊपर से वीडियो बनी, ऊपर से नहीं, आपकी यहीं पर बैठ कर हमारी पंडितानी यहाँ खड़ी हुई थी, जो ये पंडित जी खड़े हुए हैं इनके बगल में, ये चौकी है। हाँ ये यहाँ खड़ी हुई थी, ये वो साफ के लिए यहाँ रखी हुई है उन्होंने, काट रही है। सब्जी ले रखी, सब प्रूफ है ना, सामने रखा हुआ है, ये प्रूफ है ना सामने, ये सब्जी में लाके यहाँ काट लेंगे, वो कर लेंगे, साफ कर रहे हैं। इसीलिए भाई थी, जब पूजा कर लेंगे इतने हवन करके आ जाऊंगा मैं, फिर दे लेंगे। हमारा रोज का काम को आज का नया थोड़ी कोई, मतलब वही जो ऐसा रूटीन था वही रूटीन फॉलो कर, मेरा रूटीन पूरा। लेकिन अचानक से वो आए और ये अचानक ऐसे इसकी घटना मुझे नहीं पता कि कैसे ऐसे हो जाएगा मेरे साथ में। तुम बता दो, ये पता होता, मुझे पहले पता होता ना तो मैं जाता ही नहीं, वो मुझे मारने आता, मारता मुझे मारता, मैं देखता फिर उसको। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो परिवार है वो तो गमजदा है और जो आरोपी हैं, जो हमलावर हैं, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको उस घटनास्थल की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि जो मृतका है वो यहीं पर बैठी हुई थी, बैठ करके वो अपना जो रोजाना का काम है, जो अपनी सब्जी काटने वगैरह का काम है, वो सब्जी काट रही थी। इसके अलावा बाकी की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर हर रोज की तरह माता रानी की पूजा करने के लिए जो है वो यहाँ पर आई थी। और ये देखिए कि ये पूरा मंदिर का मेन परिसर है, यहाँ पर जो है वो भगवान की मूर्ति आप देख सकते हैं, ये मेन परिसर है। और इस जगह पर बैठ करके जो मृतका है वो बैठी हुई थी और अचानक से हमलावर जो है वो इस गेट से आता है, इस गेट से, ये जो छोटा वाला गेट आप देख रहे हैं, इस गेट से जो हमलावर है, जैसा कि चश्मदीद बता रहे हैं कि वो आता है और आते के साथ सबसे पहले वो सवाल ये पूछता है कि पंडित कहाँ हैं, यानी कि इस मंदिर के जो पुजारी हैं, महेश जिनका नाम है, वो कहाँ पर हैं। और जब उस हमलावर को बताया जाता है कि जो पंडित हैं मंदिर के, वो अपनी पूजा कराने के लिए मंदिर प्रांगण से बाहर गए हुए हैं, तो इसके बाद वो तड़ातड़ पुजारी की पत्नी के ऊपर जो है वो धारदार हथियार से हमला कर देता है। हम अभी मृतका जो है वो अपने आप को कुछ संभाल पाती, उससे पहले ही उनके ऊपर कई बार जो है वो वार कर दिया गया। और वार करने के बाद इस जगह पर ही जो मृतका है वो घायल अवस्था में जो है वो इस जगह पर जो है वो यहाँ पर औंधे मुंह जो है वो पड़ जाती हैं। आनन फानन में आपको बता दें कि उस वक्त जो महिलाएं यहाँ पर इस मंदिर परिसर में मौजूद थी, वो हमलावर को रोकने की कोशिश करती हैं, मृतका को बचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो हमलावर है वो इतना गुस्से में भरा हुआ था, वो इतना वहशियाना उसका अंदाज था कि वो उस बचाने वाली महिला के ऊपर भी छड़ी से वार करता है और उसको भी जख्मी कर देता है, सर पर चोट मार करके। घायल अवस्था में जब मृतका को पास के जीटीपी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर ने जो है वो उसे वहीं पर मृत घोषित कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि अभी फिलहाल परिवार की जो मांग है कि जो हमलावर है उसकी पहचान और उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा तक की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा यह भी मांग है कि अब इस परिसर की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा बढ़ाई जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, गेट जो है वो लगाया जाए। और परिवार में अभी भी जो डर है वो व्याप्त है कि जो हमला आज हुआ, इनको अंदेशा है कि आगे भी ऐसा हमला हो सकता है और ये हमला ना हो, इस वजह से परिवार अब सुरक्षा की भी मांग कर रहा है। कैमरा पर्सन अवीश पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।